सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्लासनगर में अमित बघेल द्वारा सिंधी समुदाय के इष्ट देव भगवान झूलेलाल पर की गई टिप्पणी से नाराज आज उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा गढ़ के जिला अध्यक्ष भारत गंगोत्री ने अपने साथियों के साथ परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त सचिन घोरे से मुलाकात की और अमित बघेल पर कठोर कार्रवाई हो ऐसी मांग की। जैसे आगे कभी हम लोगों ने क्या क्या वहाँ पे नहीं खोया, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। सिर्फ धर्म के खाली लाइफ थी। बड़े बड़े व्यापारी थे हमारे लोग, ये लोग सब जो हमारे प्रॉपर्टियां छोड़ के आए। अब पार्टीशंस की जो पिक्चर मिल रहा था, गुजरात को मिल रहा था, वही हम तो वो साइड होने की वजह से कुछ ले नहीं रहे थे। इतना इनको अक्ल नहीं, आधा सिंध कर दे रहे तो हमको तकलीफ नहीं होती। ऐसा भी है, हमारे 10 लोग निकले, यहाँ पे 5 लोग पहुंचे हैं, उसमें लेडीज ने सुसाइड भी कर लिए। अनडिवाइडेड अपने यहाँ ही पैदा हुए भारतीय नागरिक ही है। भारतीय नागरिक ही है। उनको ये समझना चाहिए हमारे जिन लीडरों ने कुर्बानियां दी और जन देता, उनको ही ऐसे बोलेगा कुछ भी कमी अगर दूसरे धर्म के लिए। और जो खास करके हमने सेक्शन दिए वो ये लीजिए जो डीसीपी साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अमित बघेल को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करके कानूनी की प्रक्रिया में आना चाहिए। और जैसे आगे हमारे सिंधी समाज को कभी भी कोई आगे से कुछ बोले ना और ना ही हमारे इष्ट देवता से। और सबसे हमें दुख की ये बात है कि उन्होंने जो अशब्द यूज किए हमारे इष्ट देवता और हमारे लिए, कि उन्होंने कहा है कि ये सिंधी पाकिस्तानी, उससे अभी गालियां आ रही है मुंह में, उसके लिए बहुत उसको होना चाहिए कि हमने अपने हिंदुस्तान के लिए अपना वहां से सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान में आए, धर्म को बचाने के लिए और सब कुछ अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ के हम यहाँ पे आए। तभी पाकिस्तान नहीं था, तभी अखंड हिंदुस्तान था। जिन्होंने टुकड़े किए, जिन्होंने वो बचा नहीं पाए, जिसके कारण आज हम भुगत रहे हैं। या हमारे बड़े लोगों ने काफी सारी दिक्कतें ली, जिसमें हमारे लेडीज लोगों ने या हमारे समाज के काफी लोगों ने कुर्बानियां दी है। उन्होंने वो टाइम पे सुसाइड किए यहाँ तक पहुंचने में। वहां से समझो 100 निकले तो 50 भी नहीं पहुंचे, ऐसी हालात थी। तो वैसे उन्होंने जो शब्द यूज किया उसके लिए भी हमारा कड़ा विरोध है कि वो सिंधी पाकिस्तानी करके जो शब्द यूज कर रहे हैं और हमारे इष्ट देवता को गाली दे रहे हैं। उसके लिए हमने आज डीसीपी साहब को अर्जी दी है और हेल्पलाइन में अर्जी दी है कि इनके ऊपर सख्त धाराओं में केस दाखिल किया जाए। भरत जी, कुछ इसका कार्यक्रम किया जाएगा क्या? अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी यहाँ से जाने के बाद वो भी हम डिसाइड करके वो आगे हम जानकारी देंगे आप लोगों को। और उसमें राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी से ये विशेष विनती है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी और विशेष कानून के तहत, जो हमारे अधिवक्ता श्री गेमरानी जी बताएंगे कि कौन से कानून में उनको लिया जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ का केस है, 0 एफआईआर होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे को तो दुख यहाँ पे हुआ है ना, तो उस दुख का एफआईआर यहाँ पे होना चाहिए, उस खास सेक्शन में होना चाहिए कि उस आदमी को मालूम पड़े कि मैं वहां बैठे लोगों की भावना को कैसे आहत कर रहा हूँ। तो उसको भी वो सबक मिलना चाहिए। कानून हमारा इतना अच्छा है, इतना मजबूत है कि हर गलती करने वाले को सजा देता है। तो मैं हमारे वकील जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेक्शन बताए और मीडिया के द्वारा सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाए। धन्यवाद। आज की पूरी प्रक्रिया जो हमने यहाँ पर कंप्लेंट दाखिल की है अगेंस्ट अमित बघेल, वहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में हमारी कंप्लेंट है। इंटायर कंप्लेंट 2 पार्ट्स में है। पहली कंप्लेंट ये है कि उसने जब भाषण दिया है, इंटरव्यू किया है बिफोर एनी लोकल न्यूज चैनल विद छत्तीसगढ़, वहां पर उसने पहली में ये कहा है
कि वो सिंधी पाकिस्तानी, तो पहली कंप्लेन हमारी उसके ऊपर है कि सिंधी पाकिस्तानी। तो सबसे पहले मैं आपके मीडिया के चैनल द्वारा ये सबको बताना चाहता हूँ कि हम सिंधी आर नॉट अ पाकिस्तानी, हम कोई आउटसाइडर्स नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हम अखंड भारत का एक हिस्सा है। जिस वजह से हमें उन्होंने कहा है कि सिंधी पाकिस्तानी, वहां से हमारी भावनाएं हर्ट हुई है। इसलिए श्री भरत गंगोत्री जी ने पहले इंस्टेंस ऑफ कंप्लेन में सिंधी पाकिस्तानी पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। दूसरी कंप्लेन का जो हमारा पार्ट है उसमें उसने जब इंटरव्यू के दौरान उसने ये कहा है वो मछली वाले उनके भगवान, तो दूसरा जो ये पार्ट है वो हमारे इष्ट देवता के खिलाफ उसने कहा है, वैसा हमारे कंप्लेन में स्पेसिफिकली नमूद है। तो अब जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हमने 4 सेक्शन अंतर्गत हमने डीसीपी साहब को निवेदन किया है। इवन हिललाइन पुलिस स्टेशन के पास भी हमने निवेदन किया हुआ है कि 4 धाराओं के तहत उसके ऊपर एफआईआर हमारी जुरिस्डिक्शन में लागू हो सकती है। पहला सेक्शन है 153A ऑफ आईपीसी, जो प्रीवियस अभी बीएनएस में सेक्शंस कंपेयर कर सकते हैं हम। वैसे ही 505 सबसेक्शन 2, उसी के तहत 295A, और चौथा सेक्शन है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 7, जहां पर प्रमोटिंग द एनिमिटी बिटवीन 2 डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ब्रीड। तो उसी के आधार पर हमने आज डीसीपी साहब को ये कहा है कि हमारी जो पूरी भावनाएं हर्ट हुई है वो हर्ट हमारे हिललाइन जुरिस्डिक्शन में, जैसे कि सभी व्यापारी आपके सामने मौजूद है, जैसे भरत गंगोत्री जी है, इन्होंने न्यूज के माध्यम से इन्हें उल्लासनगर 5 में मालूम पड़ा। इसलिए कानून के हिसाब से हमने उल्लासनगर 5 के दायरे में हमें एक एफआईआर रजिस्टर करनी है। उसी के बेसिस पर हमें डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया। डीसीपी साहब ने ये कहा कि मैं भी इसी चीज को पढ़ूंगा, आपकी अर्जी को पूर्ण तरीके से लूंगा संज्ञान में। इससे पहले जो अर्जियां आई है वहां पर अर्जियों के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी उल्लासनगर 1 पुलिस स्टेशन में उन्होंने सभी अर्जियों को वहां पर भेजा हुआ है और अंडर 0 एफआईआर उन्होंने ये लॉन्च करवाया है कि डिफामेटरी रिमार्क्स हैज बीन पास। बट हमारी कंप्लेन तर्ज किसी और तर्ज पर है और वो कंप्लेंट किसी और तर्ज पर है। और वैसे भी कानून की प्रक्रिया में क्लियर कट लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी, जहां जिसकी भावनाएं हर्ट होती है वहीं पर वो आदमी कंप्लेंट दे सकता है। तो मैं भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, मैं चाहे उल्लासनगर में रहूं, मैं चाहे महाराष्ट्र के किसी कोने में रहूं, मैं चाहे इंदौर में हूं, मैं कहीं पर भी हूं, तो उसी तर्ज पर सेक्शन 179 के अंतर्गत अगर मेरी भावनाएं हर्ट होती है तो मुझे पूरा राइट्स है, मैं कंप्लेंट दे सकता हूं मेरी जुरिस्डिक्शन में, और पुलिस को पावर है उसी के तहत एफआईआर लॉन्च करने का। और आप बता रहे हो उस हिसाब से हुआ तो कितने सालों की? देखिए, सेक्शन 153A के तहत 7 साल के ऊपर की सजा है। उसी के तहत अब वहां पर क्या सेक्शन उल्लासनगर में दाखिल किए हुए हैं उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं थी, क्योंकि अभी हमें डीसीपी साहब से आश्वासन मिला है कि हमने सारे अर्जियां कलेक्ट कर हमने उल्लासनगर 1 में 0 एफआईआर लॉन्च की है। तो अब हम माननीय भरत गंगोत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे अलोंग विद बाकी सब जो हमारे व्यापारी गण आए हैं, हम अभी यहीं से उल्लासनगर 1 की तरफ कूच कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में। वहीं पर उल्लासनगर 1 में क्या एफआईआर लॉन्च हुई है वही भरत गंगोत्री जानने के लिए हमारे साथ चले, यही मेरा अभी निवेदन है। और मैं अभी उसके आगे हमको आगे पढ़ना है उसी एफआईआर को। अगर उस एफआईआर के तहत आगे क्या सेक्शंस की कार्रवाई और की जा सकती है तो हम जरूर फिर से एक कंप्लेंट देंगे और हम कॉग्निजेंस करेंगे। और मुझे भरत गंगोत्री जी द्वारा ये भी बताया गया है अगर पुलिस ने हमारी मांग को नहीं माना टू लॉन्च एफआईआर एट द हिललाइन पुलिस स्टेशन, हम जरूर 156(3) लॉन्च करेंगे एट उल्लासनगर कोर्ट।